नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। मैथमेटिक्स की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। टाइम एंड वर्क के हमने 7 पार्ट का एनालिसिस किया। आज हमारा पार्ट नंबर 8 है और पार्ट नंबर 8 में हम 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक एनालिसिस करेंगे और साथ में इसके कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है 4 पुरुष 6 महिलाएं 5 दिनों में एक काम का निश्चित हिस्सा पूरा कर सकते हैं, जहां 3 पुरुष 4 महिलाएं 7 दिनों में उसी काम को पूरा कर सकती हैं। 5 दिनों में इस काम का 2.5 गुना काम करने के लिए 25 महिलाओं के साथ कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले मेल और फीमेल की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। 4 पुरुष 6 महिलाएं 5 दिन में कर रही हैं, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंचे 20 मेल प्लस 6 पंजे 30 फीमेल इज इक्वल टू कितना है, 3 पुरुष और 4 महिलाएं 7 दिन में। 3 सत्ते 21, 21 मेल प्लस 4 28, 28 फीमेल। अब इसको देखिए, ये हो जाएगा मेल इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 2 फीमेल। तो फीमेल एंड मेल का जो रेशियो है वह कितना हो गया, 1:2 के रेशियो में हो गया। अब यहां से हम जो है टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, आप कहेंगे 4 पुरुष है 4 मेल इंटू 2 कर देंगे, प्लस फीमेल यानी 6 गुणे 1, तो 4 दूना 8, 8 6 14, यानी 14 इसका टोटल आ गया। अच्छा, मल्टीप्लाई बाई 5 डेज में, 5 डेज में 14 यूनिट एवरी डे कर रहे हैं, तो 5 दिन तक करेंगे, 70 यूनिट काम टोटल हो गया। 70 यूनिट काम इनको करना है। अब देखिए, कह रहा है 5 दिनों में इस काम का 2.5 गुना काम, तो इस काम का 5 डेज में, इन 5 डेज कितना यूनिट होगा, 70/5। अब कह रहा है कि 5 दिनों में 2.5 गुना काम, 2.5 गुना यानी 2 दूना 4 1 5, 5/2 इतना काम। तो आप कहेंगे कितना काम हो जाएगा, 35 यूनिट काम होगा। इतना काम यानी 35 यूनिट काम करने के लिए कितने पुरुष और लगाने पड़ेंगे, उसके साथ में 25 महिलाएं हो। तो हमने कहा 25 महिलाएं हो, तो 25 इंटू 1 प्लस 2 मेल इज इक्वल टू 35, यही है। तो यहां पर आ जाएगा 2 मेल इज इक्वल टू 10। तो मेल कितना आ जाएगा आपका 10। 10 आदमी की सहायता लेनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो 10 आदमी की सहायता लेंगे तो ये काम फिनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। 8 दिन में 16 आदमी एक काम पूरा करते हैं। एक साथ काम करने वाले 8 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। 20 महिलाएं कितने दिनों में उसी काम को पूरा करेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर टोटल वर्क यहां डिफाइन करना चाहेंगे तो भी बड़े आराम से कर सकते हैं। टोटल वर्क हम डिफाइन कर लेंगे कितना है। तो यहां पर एक चीज और देखते हैं, यहां मेल 16 मेल है, 8 दिन तक काम किया, तो आप कहेंगे 16 गुणे 8 128, 128 मेल किसके बराबर है, यहां पर 8 पुरुष और 9 महिलाएं, यानी 80 मेल प्लस 90 फीमेल इसके बराबर है। तो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। तो देखिए यहां पर मेल इधर आएगा तो ये हो जाएगा 48, 48 मेल इज इक्वल टू 90 फीमेल, 90 फीमेल। अब इसको कितने से काटते हैं, 2 से काट देते हैं ना, तो 224 2 से काटेंगे तो 45, 3 से काटते हैं 3, ये हो जाएगा 15 और 3 अट्ठे 24, यानी कि मेल एंड फीमेल का जो रेशियो हो गया वह 15:8 का रेशियो हो गया। इनकी इफिशियंसी आ गई। अब देखिए, अगर टोटल वर्क यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं
आप कहेंगे एकदम टोटल वर्क आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 8 आदमी, यहाँ पर टोटल वर्क कितना होगा, तो 28 128 मेल, तो मेल की जगह पर आप पुट कर दीजिए 15, तो 128 इंटू 15, ये आपका टोटल वर्क आ गया है। अब कह रहा है कि 20 महिलाएं कितने दिनों में उसी काम को पूरा करेंगी, तो 20 महिलाएं, 20 फीमेल में मल्टीप्लाई करेंगे आपका 8 से, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 8, तो डे कितने लगेंगे, टोटल आपको 128 गुणे 15 यूनिट करना है, और एक दिन में 20 इंटू 8 यूनिट काम हो रहा है। तो यहां पर काट देंगे 5 तियां 15, 5 चौक 20, और 4 से काटेंगे 4 तियां 12, 4 दूना 8, 8 चौक 32, तो 12 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा, 12 डेज में ये काम फिनिश होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कह रहा 8 पुरुष 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिन में पेंट कर सकती हैं, 12 पुरुष 24 महिलाएं ऐसे 3 घरों को कितने दिन में पेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर 8 पुरुष लगाओ या 17 महिलाएं लगाएंगे तो एक काम फिनिश हो जाएगा। तो आप कहेंगे 8 पुरुष और 17 महिलाएं, तो इनका रेशियो जो होगा मेल एंड फीमेल की इफिशियंसी वह आपका 17/8 का हो जाएगा, 17:8 का हो जाएगा, क्योंकि 8 मेल 17 फीमेल के बराबर है। अब टोटल वर्क यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल वर्क तो 8 गुणे 33 गुणे 17, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा है कि 12 पुरुष 24 महिलाएं, 12 पुरुष 24 महिलाओं का यूनिट निकाल लीजिए। तो 12 गुणे 17 प्लस 24 गुणे 8, तो 17 दूना 34, और ये 17 एकम 17 3 20, 204 प्लस 8 चौक 32, 2 8 दूना 16 3 19, और ये हो जाएगा 396, यानी कि 396 यूनिट ये मिलके काम कर रहे हैं। और टोटल यूनिट कितना है, 8 गुणे 33 गुणे 17, तो डे कितना लगेगा, 8 गुणे 33 गुणे 17 बटे 396। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एक घर की बात की गई है, एक घर का ये यूनिट लगेगा, इतने दिन में एक घर पेंट होगा, और 3 घर हमको बनाना है, 3 घर, तो 3 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, अब 11 से काट देते हैं, 11 एकम 11, और 11 दूना 22, 11 तिया 33, 3 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 2 बार में, तो 17 दूना 34 दिन लगेगा, जिसमें 3 घर आराम से पेंट हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 34 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, इसको और दूसरे भी तरीके से भी लगा सकते हैं, कि जैसे इफिशियंसी निकाल के एक तरह से और भी समझ लेते हैं। अगर इफिशियंसी से आप निकालना चाहें तो भी आराम से कर सकते हैं। जैसे 8 आदमी किसी काम को एक दिन में करते हैं, तो आप कहेंगे कि मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, जैसे 8 आदमी 8 मैन किसी काम को एक दिन में करते हैं, तो एक आदमी की जो इफिशियंसी निकालेंगे तो 1/8 काम हो जाएगा, 1/8 काम हो जाएगा। तो यहां पर कह रहा 12 पुरुष की बात कर लें, तो 12 पुरुष कितने में होगा, 12/8 हो जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है कि इसी प्रकार से अगर हम कहें 24 पुरुष, तो ये वाला 24 पुरुष के टर्म में आएगा 24/17, ये है। अब ये कितना दिन लेंगे, अब दोनों की इफिशियंसी जोड़ लेते हैं, तो 12/8 प्लस 24/17 इंटू डे ले रहे हैं इतना, और टोटल कितने दिनों में खत्म हो रहा है, 33 दिनों में, टोटल 33 दिनों में खत्म हो जा रहा है। अब इसको हम कर लेंगे सिंपलीफाई, तो इसको काट लीजिए, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12,
तो 17 दूना 34, इसको 17 बनाएंगे तो 17 तिया 51, ऊपर 51 हो जाएगा और ये 48, 51 48 99 99 और नीचे कितना आ जाएगा 34 इंटू डी इज इक्वल टू 33, 33 थ्रीजा होगा और आपका ये हो जाएगा डी की वैल्यू कितनी हो गई 34/3। यह एक घर की वैल्यू आई। अगर 3 घर निकालना है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से काटेंगे तो 34 डेज आपका निकल के आएगा। 34 डेज में 3 घर पेंट हो जाएंगे। तो तरीका आपको दोनों आना चाहिए, चाहे जिसको आप यूज कर लीजिए, चाहे ये पहले वाले मेथड को यूज कर लीजिए या सेकंड वाले को, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होगा और आंसर वही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 एक कहता है सेम जो अभी हमने यूज किया उसी को हम इसमें भी यूज करेंगे। 16 पुरुष या 21 महिलाएं या 18 बच्चे 93 दिन में काम खत्म कर दे रहे हैं, यानी कि ये काम फिनिश हो जा रहा है। तो हमारा कितना डे है, आप कहेंगे 93 डे है। 32 पुरुष 35 महिलाएं 27 बच्चे इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप कहेंगे कि हम फ्रैक्शन से अगर करते हैं तो हमारे लिए ज्यादा आसानी होगी। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो 32/16 32/16 प्लस 21 महिलाएं हैं तो 21/35। अरे नहीं नहीं, ये वाला नीचे आएगा ना, वो कहाँ चला गया, इसको इरेज करते हैं ना। 35/21, 35 लोग काम कर रहे हैं ना, 35/21 और यहां पर आपका आ जाएगा 18 बच्चे हैं तो आपका 27/18। जो पहले दे रहा है वो फ्रैक्शन में नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई बाई इतने डे में खत्म करेंगे और टोटल आ जाएगा 93 डेज में ये काम फिनिश हो रहा है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 16 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 7 तिरिक 21, 7 पच्चे 35 और यहां पर 9 दूना 18, 9 तिरिक 27। एलसीएम ले लेंगे 6 आ जाएगा और यहां पर 6 दूना 12, 10 9 इंटू डी इज इक्वल टू 93। तो 31/6 इंटू डी इज इक्वल टू 93। 3 बार में कट जाएगा और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 डेज। 18 दिन में ये काम फिनिश होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है 63 पुरुष एक काम को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 51 महिलाएं 84 दिनों में और उसी काम को पूरा कर सकती है। यदि 36 पुरुष और 47 महिलाएं मिलकर काम करें तो उन्हें काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहां पर देखिए 63 और 34 है तो हम कहेंगे 63 मेल इंटू 34 डेज में काम कर रहे हैं, तो ये टोटल इफिशियंसी आ गई। दूसरे का क्या कर रहा है 51 महिलाएं लगे 51 फीमेल हो, 51 फीमेल हो और ये कितने दिन तक काम कर रही हैं 84 डेज तक काम कर रही हैं। तो 7 9 63, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 12 आ गया और 3 तिरिका 9, 3 चौक 12 ये कट गया और अगर हम इसको काट देते हैं 2 और ये हो जाएगा 17 दूना 34, 17 तिया 51 तो 3 से ए कट जाएगा तो आ जाएगा मेल इज इक्वल टू 2 फीमेल। तो मेल बाई फीमेल कितना हो गया आपका 2:1 के रेशियो में, यानी कि मेल की 1 यूनिट इफिशियंसी है, मेल की 2 यूनिट इफिशियंसी है, फीमेल की 1 यूनिट इफिशियंसी है। टोटल वर्क यहां से निकाल लेंगे, टोटल वर्क तो 63 मेल यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितने दिन में काम कर रहा है तो आपका 34 डेज में फिनिश कर रहा है। ये टोटल वर्क आपका हो गया। अब कह रहा है 36 पुरुष और 47 महिलाएं, 36 पुरुष मेल प्लस 47 फीमेल
तो 36 गुणे 2 कर देंगे, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं यहां पर 36 गुणे 2 72, 72 प्लस 47 गुणे 1 तो 47, 7 2 9 और 7 4 11, 119। अब डे कितने लगेंगे, तो ये यूनिट आ गया, ये यानी कि एक दिन में 119 यूनिट कर रहे हैं, और टोटल वर्क कितना है 63 गुणे 2 गुणे 34, तो डे कितना लगेगा, तो 63 गुणे 2 गुणे 34, तो यहां पर 119। देखिए किसी से काटेंगे तो 9 से काट दें, 9 से नहीं कटेगा, 7 से काटते हैं, 7 9 63, 7 1 7 और 7 4 11, 7 7 49, 17 बार में 17 से काटेंगे, 2 बार में कटेगा, 17 दूना 34, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, 36 डेज, 36 दिन में काम फिनिश होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, 36 डेज में ये काम फिनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन लैंग्वेज पे आधारित है, तो इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी। 7 बच्चे एक काम को करने में 11 आदमी और 9 महिलाओं द्वारा एक साथ काम करने में लिए गए समय की तुलना में 11/4 गुना समय लगता है, यानी 11/4 गुना का समय लगता है, टाइम लगता है। तुलना किससे किया गया, आपका 11 आदमी और 9 महिलाएं, तो 7 बच्चे 7 चाइल्ड है, 11 मेल है प्लस 9 फीमेल है, तो इनका जो टाइम है वो लग रहा है 11/4, 11/4, जिससे तुलना की जाती है वह डिनोमिनेटर में होता है 11/4। तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, क्षमता, तो इफिशियंसी हो जाएगी 4/11, 4/11 इफिशियंसी हो गई। चलिए अब क्या कह रहा है 9 महिलाएं उसी काम को करने में 11 आदमी और 7 बच्चों की तुलना में 4/9 गुना अधिक है, तो यहां पर 9 महिलाएं लिख देते हैं, 9 फीमेल और 11 आदमी 11 मैन प्लस 7 बच्चे 7 चाइल्ड, और यहां पर इफिशियंसी जो आएगी, पहले डे आएगा 4/3 और इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, अच्छा 4/7 अधिक है ना, यहां पर टाइम अधिक दिया है, तो टाइम अधिक दिया है तो इसका मतलब जो इफिशियंसी बनेगी ये बन जाएगी 7/3, जो टाइम में बनेगा, टाइम में बनेगा 7/3, और इफिशियंसी क्या होगी, इसकी इनवर्स हो जाएगी। यहां पर अधिक देकर यह टर्म को थोड़ा सा अलग बना दिया गया है, तो यहां पर 4/3 में अधिक कर रहा है, तो यानी कि 1 की अधिकता होगी, तो 7/3 ये नई फ्रैक्शन बनेगी, इस चीज को समझिएगा। अब इफिशियंसी कितनी होगी, इफिशियंसी तो आप कहेंगे 3/7 इफिशियंसी हो जाएगी, 3/7 की इफिशियंसी हो जाएगी। अब अगर दोनों टर्म बराबर हो जाएं तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी। तो अगर यहां पर 11 मैन और 7 चाइल्ड दिया है, यहां पर 11 मैन और 9 चाइल्ड, अगर इनका सबका कार्य एक समान कर दिया जाए, तो यहां पर ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8/22, 8/22, और यहां पर हो जाएगा 9/21। तो देखिए यह भी 30 यूनिट हो गया और ये भी 30 यूनिट हो गया, तो इफिशियंसी दोनों की सेम हो गई। अब यहां से चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी और आराम से इसको कर सकते हैं। अब कह रहा है नेक्स्ट वाला लाइन, 22 आदमी 18 महिलाएं 14 बच्चे मिलके, तो 22 आदमी 18 फीमेल प्लस 14 बच्चे 14 चाइल्ड कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में। अगर मैं इनको आधा आधा कर दूं तो दिन बढ़ जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे एकदम बढ़ जाएगा, तो यानी कि 11 मैन प्लस 9 फीमेल प्लस 7 चाइल्ड 72 डेज में कर रहे हैं,
72 डेज में कर रहे हैं। आप कहेंगे ये एकदम सही है। अच्छा, अब यही चीज यहां पर है, पहले भी इक्वेशन में देखिए यही टर्म दिया गया है, 7 बच्चे हैं, दूसरे में यही दिया गया है कि 7 बच्चे, 11 आदमी और 9 औरतें काम कर रही हैं। तो यही तो पहले वाले इक्वेशन में है, तो हम कहेंगे टोटल यूनिट यहां से निकाल सकते हैं। यानी कि ये लोग 72 दिन तक काम कर रहे हैं और प्रत्येक दिन 30 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 30 गुणे 72, ये टोटल यूनिट आपकी आ गई है। अब क्या कह रहा है, 10 महिलाएं अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगी। अब ध्यान से देखिए, 10 महिलाओं की बात किया गया है, तो 10 महिलाओं की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। 10 महिलाओं की वैल्यू, तो यहां पर इफिशियंसी जो है 7 चाइल्ड प्लस 11 मैन प्लस 9 वुमेन, 9 फीमेल इज इक्वल टू 30 है। और यहां पर कहा है 9 वुमेन कितने यूनिट के बराबर है, यहां देखिए 9 वुमेन 9 यूनिट के बराबर है ही, तो इस लाइन का वैसे विशेष मतलब नहीं, तो इसको रिमूव भी कर देते हैं। तो आप कहेंगे 9 फीमेल इज इक्वल टू 9 यूनिट के बराबर है, तो एक फीमेल 1 यूनिट के बराबर होगी, तो 10 फीमेल कितने यूनिट के बराबर होगी, 10 यूनिट के बराबर होगी। बस आपका काम खत्म, क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व है। अब डे कितना लगेगा, टोटल यूनिट है 30 गुणे 72 और 10 यूनिट पर डे काम कर रही हो औरत, तो यहां से काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 दूना 6 और 7 त्रिकी 21, 216 डेज लगेंगे, 216 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है, 216 दिन में ये काम फिनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इसमें कह रहा है 16 पुरुष 29 दिनों में एक काम कर सकते हैं, 20 महिलाएं उसी काम को 58 दिन में कर सकती है। तो पहले इनका मेल और फीमेल का हम रेशियो निकाल लेते हैं। 16 मेल इंटू 29 डेज तक काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क हो गया, और 20 फीमेल सेम वर्क को कर रही हैं 58 दिन में, 58 डेज में। 29 दूना 58, 2 बार में कट जाए, 2 से काटेंगे तो ये 16 यानी 8 बार में 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 पंजे 20। तो मेल एंड फीमेल, मेल बाई फीमेल कितना हो जाएगा 5/2, यह इनकी इफिशियंसी हो गई। तो यहां से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 5 16 25 80 इसी में रख दूं। चलो चलो यहीं पर रख देते हैं ना, मेल 16 गुणे 5 प्लस प्लस है नहीं, तो यहां पर 16 25 80 गुणे 29, तो ये आपका टोटल आ गया कि कितने वर्क होगा। अब अगर इसको 16 25 80 80 गुणे 29, 8 9 72 के 2 हाथ लगे 7 और 8 दूना 16, 16 4 20 3 23, तो आपका 2320 टोटल यूनिट आ गया। 2320 यूनिट आपको वर्क करना है। अब कह रहा है कि 8 पुरुष और 20 महिलाएं इसको 20 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष और जो है 20 महिलाएं इसको 20 दिनों तक काम करते हैं, तो कितना दिन कितना काम हो जाएगा, तो 8 मेल मेल में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फीमेल कितना है 20 है, 20 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 8 पंजे 40 और 20 दूना 40 यानी कि 80 हो जाएगा। और ये 20 दिनों तक 80 यूनिट एक दिन कर रहे हैं, 20 दिनों तक ये काम करते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 8 दूना 16 1600, तो 1600 ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा रिमेनिंग वर्क बचेगा कितना, इन्होंने 20 दिन तक काम फिनिश किया, अब रिमेनिंग कितना बच जाएगा, रिमेनिंग कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 720 आपका रिमेनिंग बच गया, यानी 2320 में से 1600 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 720। अब 720 यूनिट आपका बचा हुआ है। अब 720 यूनिट 5 दिनों में शेष काम जो रिमेनिंग वर्क है 5 दिनों तक करना है, 5 डेज तक। और
किसको करना है, केवल महिलाएं पूरा करें, केवल महिलाएं पूरा करती हैं, तो कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी, तो महिला की इफिशियंसी 2 यूनिट 2 फीमेल इज इक्वल टू 720। 720 तो यहां से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 से फीमेल की वैल्यू आ जाएगी 72, यानी कि 72 फीमेल लगेंगी तो वो काम पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि P और Q एक साथ काम करते हुए 16 दिनों में ये काम फिनिश कर सकते हैं। P 4.5 घंटे काम करता है, Q 11.5 दिनों तक काम करता है। ये दिन है, घंटा नहीं, इसको डे बना लीजिए। दिन इतने दिन तक काम करता है और 11.5 दिन तक Q करता है। पूरे काम का 62.5% अभी भी लंबित है, 62.5% अभी भी लंबित है, यानी कि जो काम हुआ है वो कितना हुआ है, तो 37.5% तो काम हुआ है परसेंट। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा, 3/8। 3/8 इसका फ्रैक्शन वैल्यू, इतना काम हुआ है। बस चीजें आपके लिए तो बड़ी कंफर्टेबल हो गई। यहां से देखिए अब आप क्या करते हैं कि Q कितने समय में अकेले 50% काम करेगा, इसका निकालना है। तो पहले हम P एंड Q की इफिशियंसी निकाल लेते हैं तो काम हो जाएगा। हमने कहा P और Q कितने दिन में कर रहे हैं, P प्लस Q, P दिन में कर रहा है और Q दिन में, और ये 16 दिन तक इनको कर रहे हैं, यानी कि P की इफिशियंसी P है, मान लो Q की Q इफिशियंसी है, और इन दोनों अपनी इफिशियंसी से कर रहे हैं, 16 दिन में काम फिनिश कर रहे हैं, तो टोटल वर्क आपका आ गया 16। अब क्या कह रहा है कि P 4.5 दिन काम करे, तो P इफिशियंसी से 4.5 दिन काम करता है, तो मैं लिख सकता हूं 4.5 P प्लस, और Q का कितना करता है 11.5 Q, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कितने से, तो कितने दिनों तक काम करेगा। अच्छा ध्यान में रखिएगा ये कितने दिनों तक काम, तो हमने कहा कि यह 3/8 ही काम पूरा हुआ है, तो काम से यहां 3/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/8 से, 3/8 से 3/8। अच्छा यार ये है 3/8, 3/8 की वैल्यू कितना दिया है 4.5, 4.5 P प्लस 11.5 Q, तो यहां पर एक फ्रैक्शन बदल जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहां 8/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 8/3, 8/3, क्योंकि 3 की वैल्यू ये दिया गया है। बस ये इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 8 से काटेंगे, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 6P प्लस 6Q इज इक्वल टू 4.5 P प्लस 11.5 Q। अब इसको हम जो है कर देते हैं पक्षांतर, जब पक्षांतर करेंगे तो 1.5 P इज इक्वल टू 5.5 Q, ये आ गया। तो अगर पॉइंट रिमूव हो जाएगा अपने आप, यहां से 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे तो 11 बार में P/Q कितना आ गया आपका 11/3 आ गया। ये इनकी इफिशियंसी है। टोटल वर्क आप यहां से निकाल सकते हैं, 11 प्लस 3 14 गुणे 16, ये टोटल वर्क आपका हो गया 11 गुणे 14 गुणे 16, ये आपका टोटल वर्क है। अब कह रहा है Q अकेले इसी काम के 50% भाग को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो Q की बारी आई, Q लगाया डे, कितना टोटल यूनिट है 14 गुणे 16 यूनिट, और Q की इफिशियंसी कितनी है 3 यूनिट की इफिशियंसी है। काम कितना करना है 1/2 पार्ट, क्योंकि आधा काम करना है। तो यहां से देखिए 3 से काट देंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 2 से काट देते हैं, 2 8 16, और ये आ जाएगा 112/3, 112/3, तो 3 तिरिक्का 9, और 3 तिरिक्का 9, और 2 बचेगा, 3 7 21, 1/3,
तो 37 सही 1/3, 37 सही 1/3 दिन इसको लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है मैं प्रतिदिन 18 घंटे काम करके 8 सही 1/3 दिन में काम को पूरा कर सकता हूं। आप इस काम को प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि हम लोग 10 घंटे प्रतिदिन काम करें तो यह काम कितने अच्छा एक साथ मिलकर 1/3 काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। पूरा काम नहीं, 1/3 काम को बोला गया। तो ठीक है, यहां से देखिए, यहां पर सिंपलीफाई कर लेंगे। मान लीजिए मैं को ए ले लेता हूं और आप हो जाते हैं बी। तो यहां पर ए इंटू 18 कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 18 घंटे पर डे काम कर रहे हैं, और 8 सही 1/3, 8 3 24, 1 25, 25/3। और बी का क्या कंडीशन है, बी 15 घंटे पर डे काम कर रहा है। कितने दिन में काम खत्म हो रहा है, 16। तो यहां पर 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 25। तो 2 से काट देते हैं, 3 से काटते हैं, 3 6 18, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 2 से यहां पर काट देते हैं, 8 बार में कट जाएगा। तो ए की वैल्यू, ए बाई बी की वैल्यू कितनी आ गई, 8/5। यह इनकी इफिशियंसी आ गई 8/5। अब देखिए टोटल वर्क यहां से मैं निकाल सकता हूं, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना होगा, ए की इफिशियंसी में 8 पुट कर देता हूं, गुणे 18 गुणे 25/3, तो 3 6 18। तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, 6 8 48, 48 इंटू 25। ये आपका टोटल वर्क है। अब ध्यान दीजिएगा, काम कितना करना है, 1/3 काम करना। अगर मैं टोटल वर्क के 1/3 बना लूं तो हमारे लिए और काम आसान हो जाएगा, क्योंकि हमको चीजें फिर आसानी से, डाटा भी छोटा हो जाएगा। तो 1/3 मैं इसको बना लेता हूं 1/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 1/3 से। 1/3 से करूंगा तो 2 बार में यहां कट जाएगा। तो 8 गुणे 25, 8 गुणे 50 हो जाएगा ना, 50, 8 गुणे 50। अब ये यानी कि 400 यूनिट काम बचा है। 400 यूनिट काम इसको करना है। किसको करना है, तो ये कह रहा है हम लोग, यानी कि दोनों लोग मिले और 10 घंटे प्रतिदिन काम करें। दोनों लोग अगर मिलते हैं तो 8 5 13, यानी कि 10 घंटे प्रतिदिन काम करें, 13 यूनिट से काम करते हैं। तो डी दिन में कितना काम खत्म होता है, 50 गुणे 8 काम खत्म हो जाता है। बस यही, इसी को सॉल्व कर लेंगे। 0 से यहां पर कट जाएगा, डी 8 5 40 बटे 13, 13 3 39, 1/13, 3 सही 1/13 दिन में काम फिनिश होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 सही 1/13 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इसमें कह रहा है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, लेकिन जब वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ए अपनी क्षमता की आधी क्षमता से, बी अपनी क्षमता की 6 गुनी क्षमता से काम करता है, तो उन्हें काम खत्म करने में निर्धारित समय से 33 सही 1/3 समय लगता है। यानी कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपका हो जाएगा 1/3 समय लगता है। तो आपको बताना है ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं लोग, जैसे लैंग्वेज कहता है उसी के अकॉर्डिंग डाटा सेटिस्फाई कराते हैं। ए और बी 2 व्यक्ति हैं, जब ये एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 20 दिन में काम खत्म होता है। इस लाइन का मतलब है ए की इफिशियंसी से काम कर रहा है, ए इफिशियंसी से, और बी इफिशियंसी से काम कर रहा है, और 20 दिन तक इन्होंने काम किया, काम खत्म हो गया। अब कह रहा है ए अपनी क्षमता की आधी क्षमता से काम करे, तो A/2 क्षमता आधी कर दिया, प्लस
बी अपनी क्षमता की 6 गुनी क्षमता से काम करे, तो 6 बी की इफिशियंसी से काम कर रहा है। तो उन्हें काम खत्म करने में निर्धारित समय कितना था? 20 था। तो 20 का 1/3 यानी 20/3 समय लगता है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप देख लीजिए यहां पर, तो 20 से यहां काट दें, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 3a + 3b इज इक्वल टू a/2 + 6b। अब इसको पंचांतर करेंगे तो 5a/2 इज इक्वल टू 3b हो गया, और यहां से a/b की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6/5। a/b की वैल्यू 6/5 आ गई। तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना होगा? 6 × 5 = 11 × 20, यही तो टोटल वर्क हो गया। अब ए अकेला काम करेगा, ए कितना दिन में कर लेगा? तो ए 11 × 20 यूनिट काम करना है उसको। ए की इफिशियंसी है 6 यूनिट, तो ये करेगा 2 से काटते हैं, 2 × 3 = 6, 2 दाम में 110/3, 110/3, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, 2/3 डेज। तो 36 सही 2/3 दिन में ये काम फिनिश होगा। ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं, तो आंसर यहां पर बना लीजिए। आंसर क्या होगा? 36 सही 2/3 दिन। 36 सही 2/3 दिन में ये काम फिनिश होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, इसमें कहता है कि सेम उसी पर आधारित एक डिक्टो ये भी क्वेश्चन है। 2 श्रमिक ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं, 8 दिनों तक काम पूरा कर लेते हैं। ए अपनी दुगनी क्षमता से काम करे और बी अपनी 60% क्षमता से काम करे, तो काम 6 दिन में पूरा होता है। अकेला काम करने के लिए बी कितने दिन में इस काम को फिनिश कर सकता है, यानी अकेले बी कितने दिन में करेगा। सेम वही डिक्टो क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे ए + बी × 8 डेज में कर रहा है। अब ए ने अपनी क्षमता को दुगना कर दिया, तो 2a कर दिया। बी ने क्या किया कि क्षमता 60% कर दिया। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3/5, तो 3b/5। और ये कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं? 6 दिन में। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहां पर 3 और ये हो जाएगा 4, 2 से काट दिया, तो 4a + 4b इज इक्वल टू 6a + 9b/5। तो यहां पर इसको पक्षांतर कर देंगे b को, तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 यानी 11b/5 इज इक्वल टू यहां पर 2a, तो b/a कितना हो जाएगा? b/a इज इक्वल टू 10/11। तो टोटल वर्क यहां से निकाल लेता हूं मैं, यानी कि ये हो जाएगा 21 × 8। तो इतना आपका टोटल वर्क बचा हुआ है। बी अकेला कर रहा है, तो बी कितना दिन में करेगा भाई? 21 × 8 बी की इफिशियंसी 10 यूनिट है, तो 2 से काट देते हैं। 2 से क्या काटेंगे? अच्छा पॉइंट में लगाएंगे तो पॉइंट पे परसेंट, तो 8 और 8 दूना 16, तो यहां पर 16.8 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16.8। इसको फ्रैक्शन वैल्यू में भी बनाना चाहेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू में 16 सही 4/5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कितने दिनों में काम फिनिश होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कह रहा है कि रिफाइंड तेल से भरे एक कंटेनर में एक छेद हो जाता है। यदि छेद से प्रति दिन 11 किलो तेल निकल जाता है तो वह 50 दिनों तक चलता है, यानी इस तरह से काम हो रहा है। तो यदि रिसाव 15 किलो प्रति दिन होता, यानी कि तेल अब 15 किलोग्राम प्रति दिन निकलता, तो वह केवल 45 दिनों तक चलता। तो तेल कितने दिनों तक चलेगा अगर कोई रिसाव नहीं होता है?
यानी इसका उपयोग पूरी तरह से खाने के उद्देश्य से हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, पहले इसको समझते हैं। मान लो ये आपके पास कंटेनर है, ये आपके पास एक कंटेनर है और यहां पर एक छेद है, यहां पर एक छेद हो गया है और यहां से पानी निकल रहा है, ये तेल निकल रहा है। अब क्या किया कि ये छेद इस प्रकार से हुआ कि इसमें से तेल निकाल रहे हैं, खाने के लिए भी तेल निकल रहा है, यानी कि जो प्रतिदिन जो मात्रा होती है यक्स, जो डिफाइन आपने कहा यक्स लीटर खाने के लिए पर डे कंज्यूमशन के लिए निकाला जाता है। और यहां से आपका 11 किलो तेल, 11 केजी तेल पर डे बह जाता है, छेद से बह जाता है। पहली कंडीशन में कहा। दूसरे कंडीशन में कहा कि जब कंजप्शन तो वही है, लेकिन अब छेद अगर बड़ा हो गया तो यहां से क्या करता है कि 15 किलो तेल बाहर निकलता है, 15 केजी तेल बाहर निकलता है। और वो कितने दिनों तक चलता है? 45 दिनों तक, 45 डेज तक चल रहा है। अब जाहिर सी बात है, पहले चलता था कितने दिन तक? 50 दिन तक, 50 दिन तक चलता था, ये 50 दिन तक चलता था। अब तेल ज्यादा रिसाव होने लगा तो कितना दिन चलेगा? 45 दिन। तो कम हो जाएगा भाई, दिन कम दिन तक चलेगा क्योंकि तेल रिसाव ज्यादा हो जा रहा है, जल्दी बह जाएगा। अब कंजप्शन आपको निकालना है, कंजप्शन कितना हो रहा है। तो आपने कहा कि एक दिन में बहेगा कितना, हमने कहा 1 लीटर निकाल लिया और 11 लीटर बह गया। तो आपने कहा 1 लीटर हमने निकाला, 11 लीटर बह गया। और कितने दिनों तक ये काम चला? आप कहेंगे 50 दिन तक काम चला, यही तो है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरे में कह रहा है 1 लीटर हमने निकाला और 15 लीटर बह गया। अब यह काम कितने दिनों तक चला? 45 डेज तक चला। बस इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, यक्स की कंजप्शन आ जाएगी। अब देखिए यहां से 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 से 50, तो 10 यक्स प्लस 110 इज इक्वल टू 9 यक्स प्लस 135। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 25। यानी कि 25 केजी पर डे तेल कंजम्पशन के लिए निकाला जा रहा है। अच्छा, इसमें तेल की मात्रा कैसे निकाल सकते हैं? टोटल आयल कितना होगा? आप कहेंगे कि यहां पर मैं रख दूंगा 25, 1 26, 10 36, यानी 36 लीटर एवरीडे निकल रहा है। और कितने दिन तक निकल रहा है? 50 दिन तक। तो टोटल तेल की ये मात्रा हो गई, इतना तेल की मात्रा है। अब कह रहा है कि तेल कितने दिनों तक चलेगा अगर कोई रिसाव ना हो, यानी कि अब इस टैंक में कितना लीटर तेल टोटल था? तो 36 × 50 लीटर टोटल तेल था। कितना दिन तक ये चलेगा? तो आप कहेंगे 25 लीटर का कंजम्पशन हो रहा है। अब तो हो रहा है 36 × 50 में से 25 ही लीटर का कंजम्पशन हो रहा है। तो कितने दिन तक चलेगा? 2, यानी 72 दिन तक अब चलेगा, 72 डेज तक ये चलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। 72 दिनों तक ये तेल चलेगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। यह कंडीशन तब होगी जब रिसाव नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। यहां पर सेम बहुत सिंपल क्वेश्चन है। m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2 के फार्मूले को यूज कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 18 पुरुष 35 दिनों में काम करते हैं, तो 18 × 35 खेत काट रहे हैं। 21 पुरुष अगर आपने लगा दिया, 21 पुरुष कितने दिन में काम फिनिश हो जाएगा? डी लिख दीजिए, D2 कितने दिनों में काम खत्म होगा? 7 × 21, 7 × 5 = 35, 3 × 6 = 18, तो 30 दिन में काम फिनिश होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो नॉर्मल क्वेश्चन था ये, तो डिक्टो आपके लिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें देखिए ये कह रहा है पुरुषों की एक निश्चित संख्या 108 दिनों में काम खत्म कर सकती है। तो हमने कहा मैन, हमारे पास मैन है 108 यम, और 108 दिन तक इन्होंने काम किया, तो इतना टोटल काम हो गया। अब जैसे जैसे लाइन कह रही उसी के अकॉर्डिंग हम डाटा पुट कर रहे हैं। 28 आदमी कम होंगे। अगर 28 आदमी कम हो जाते हैं तो हमने कहा कि आदमी में से हमने 28 को कम कर दिया,
आदमी में से कम कर दिया, तो काम खत्म होने में 24 दिन और लगते हैं। यानी कि अब पहले लगता था 108, अब 24 दिन और लगेगा, यानी कि 132 दिन अब हो जाएगा। 108 में 24 दिन जोड़ देंगे, भाई आदमी चले गए तो काम जो है ज्यादा देर में खत्म होगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए किससे काटेंगे, 12 नवा 108, 12 नवा 108, 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो ये हो जाएगा 9m इज इक्वल टू 11m माइनस 28 इंटू 11, ये हो गया। और यहां पर आ जाएगा आपका 2m इज इक्वल टू 28 इंटू 11, तो 2 से काट देंगे तो 14 लिख सकते हैं यहां पर। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 14 गुणे 11, 14 गुणे 11। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आदमी क्या पूछा है, वहां मूल आदमी कितने थे, तो ये 154, यानी 154 मैन थे। आदमी कितने थे, 154, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, अच्छा दूसरे तरीके से भी एक तरह और लग सकता है, इसको एक और टर्म है उसको समझ लेते हैं, ये पहला वाला, और दूसरा भी अगर यूज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जो डे होता है, अगर आदमी को कोई काम है, यहां मान लो डे है और ये मैन है, अगर मैन की संख्या घटा रहे हैं, आदमी को घटा रहे हैं, तो दिन बढ़ेगा कि नहीं, आप कहेंगे बढ़ जाएगा। या दिन बढ़ा आप घटा रहे हैं तो आदमी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस में आएगा, नहीं तो बैलेंस में आएगा नहीं। यानी कि अगर डे x दिन लग रहा है और मैन y है, तो ये जो इफिशियंसी इनकी होगी y इंटू x की होगी, या इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा, आदमी और दिन का उल्टा हो जाएगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर हम यूज करेंगे। चलिए आइए इसको समझते हैं। देखिए हमने कहा कि डे जो है, डे आपका एक पुरुष 108 दिनों में जो है काम को खत्म कर रहे हैं, 28 आदमी कम होंगे तो काम खत्म होने में 24 दिन और लगेंगे, 24 दिन और लगेंगे। पहले कितने लगते थे, 108 आदमी, यही तो कह रहा है 108 आदमी। अब कितने लग रहे हैं, 132 आदमी, 132 आदमी, यानी 24 दिन और लग रहे हैं। तो ये डे है, तो मैन इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा कि नहीं, इनवर्स हो जाएगा कि नहीं, या तो यहां काट देंगे, यहां पर आपका ये 9 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 11, यानी कि डे का जो अनुपात है 9:11 है, तो मैन का अनुपात कितना होगा, 11:9 हो जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ। यानी कि पहले 11 आदमी थे, अब हो गए हैं 9 आदमी। कितने आदमी कम हुए हैं, 2 आदमी कम हुए। 2 आदमी कम होने के बाद कह रहा है 2 आदमी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 28 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 14 को। शुरुआत में कितने थे, तो आप कहेंगे इंटू 14 कर देंगे तो 154, यानी कि कितने आदमी रहे शुरुआत में, 154 आदमी रहे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चाहे जैसे लगाइए आप, दोनों तरीका आपके लिए सुटेबल रहेगा। चलिए सेम डिक्टो है, तो इसी प्रकार से यहां पर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें देखिए 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन बाद 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया, यानी 5 दिन तक काम हो गया है। तो हमने कहा डे, अब 5 दिन तक काम हो गया तो 15 दिन बचा हुआ है। 8 दिनों में काम करने के लिए अनुरोध किया गया, यानी कि जो 15 दिन का काम है वही अब 8 दिनों में, जो पहले 15 दिन में करते थे अब उनको कहा गया 8 दिन में करिए, 8 दिन में अनुरोध किया गया। तो उस पर काम पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी जो समूह में शामिल किए जाएं। तो आप कहेंगे कि जो मैन होगा, मैन वह इनवर्सली हो जाएगा 8:15, यानी पहले 8 आदमी थे, अब काम बढ़ गया तो 15 आदमी हो गए। तो इस 7 आदमी इफिशियंसी कितनी आ गई, 7 यूनिट, यानी 7 मैन को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब यहां देखिए शुरुआत में कितने आदमी थे, 8 आदमी,
यानी 8 को 8 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी 1 यूनिट से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि 1 यूनिट से। तो इसमें भी 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे हैं, एक। तो 7 आदमी आपको बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके सही काम टाइम पे 8 दिनों में पूरा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। दूसरे तरीके से भी अगर लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। ये पहला था, मान लो दूसरा अगर तरीका यूज करना चाहें आप, तो अगर टोटल वर्क, मान लो टोटल वर्क वाला यूज करना चाहें, तो देखिए 8 आदमी 20 दिन में करते हैं, तो कितना हो गया 8 गुणे 20, यानी कि टोटल वर्क जो हमारा हो गया 16, 160। इतना काम हमको जो है करना था। अब क्या 5 दिन तक इन्होंने काम किया, तो 5 दिन तक 8 आदमी काम करेंगे, 5 डेज तक, तो 5 गुणे 8 40 यूनिट काम हो जाएगा। रिमेनिंग कितना काम बचेगा, तो आप कहेंगे 120 यूनिट काम बच जाएगा, 120 यूनिट काम बच जाएगा। अब 120 यूनिट में कह रहा है 8 दिन में हमको पूरा करना है, 8 दिन में पूरा करना है। 8 व्यक्तियों से एक्स्ट्रा कितने व्यक्ति और चाहिए, तो 8 प्लस यक्स, 8 व्यक्ति पहले थे, यक्स हमने कहा कि यक्स और चाहिए हमको, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। 120 यूनिट काम करना है, तो यहां से काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 7। तो 7 मैन की और जरूरत पड़ेगी, 7 आदमियों की और जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन कैसा भी रहे, आपको अगर प्रोसेस पता है, बेसिक पता है, तो बड़े आराम से किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, सेम उसी प्रोसेस पे लगाएंगे। देखिए इसमें कह रहा है 30 आदमी 40 दिनों के लिए काम दिया गया, हालांकि 24 दिनों बाद 30 पुरुष ने कुछ काम को छोड़ दिया और शेष लोग को काम पूरा करने के लिए 40 दिन लग गए। यानी कि आपने कहा कि 24 दिन तक जब काम किया तो काम तो फिनिश हो गया भाई, डे जो है हमारा 24 दिन तक काम किया, 40 दिन तक करना था। अब कितना दिन का काम बचा है, 16 दिन का काम बचा है। लेकिन वो 16 दिन का काम कितने दिन में फिनिश हो रहा है भाई, 40 दिन और लग गए, 40 दिन और लग गए हैं। तो इसको काट देंगे, 4 चौक 16, 4 धाम 40, या 8 से काटते हैं, 8 दूना 16, 8 पंजे 40। तो डे का जो रेशियो आया 2:5 के रेशियो में आया। अब ये बताइए मैन का रेशियो क्या आएगा, तो कहेंगे यह पलट जाएगा, 5:2 हो जाएगा। यानी कि पहले 5 आदमी काम करते थे, अब 2 आदमी काम कर रहे हैं, यानी 3 आदमी छोड़ के चले गए हैं। और 3 आदमी जो छोड़ के गए हैं वो क्या कह रहा है, कुछ आदमी ने काम छोड़ दिया है। अब ये तो 3 आदमी गए हैं, 3 का हमको पता नहीं, लेकिन हमको ये पता है कि शुरुआत में कितने आदमी थे, 30 आदमी थे। यानी शुरुआत में 5 यूनिट आदमी थे, 5 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 30 को, यानी कि 1 यूनिट कितने करेगा, 5 6 30, 6 से, तो 6 से यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 त्रिक 18 आदमी, यानी 18 आदमी भाग गए। अब कितने आदमी हैं प्रेजेंट, कितने आदमी काम कर रहे हैं, तो 12 आदमी काम कर रहे हैं। तो यहां पर काम छोड़ने वाले पुरुषों की संख्या कितनी है, 18। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चाहे टोटल वर्क से निकालना चाहेंगे, टोटल वर्क से भी निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, इसमें कह रहा है 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इस लाइन का मतलब है ये टोटल वर्क आ गया 25 गुणे 60, 25 गुणे 60, इतना टोटल वर्क है। अब कह रहा है यक्स दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। यक्स दिनों तक तो काम करेंगे ही, यक्स दिनों तक काम करेंगे, तो आप कहेंगे 25 यक्स काम तो हो गया। फिर क्या हुआ कि 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। यदि सारा काम 80 दिन में फिनिश हुआ हो, सारा काम 80 दिन में फिनिश हुआ है, तो हमने कहा यक्स दिन तक तो ये किया और 80 दिन में फिनिश होना है, तो 80 माइनस यक्स डेज अब बचे हुए हैं। और ये कितने काम कर रहे हैं, तो 10 आदमियों ने काम छोड़ा है, तो 25 पहले थे, अब बचे कितना है, 15 बचे हुए हैं। बस
इसको सॉल्व कर लीजिए। अब जैसे जैसे लैंग्वेज आपकी कही है उसी के अकॉर्डिंग आपने डाटा पुट कर दिया है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए 5 से पहले ही काट देते हैं, तो 5 से काटेंगे 5 तिया 15, पंचम 25 और 5 से काटेंगे पंचम 25, तो ये हो जाएगा 300 इज इक्वल टू 5x प्लस 240 माइनस 3x, तो यहां पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 240 यानी कि 60, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 30। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। x का मान बताना है आपको, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 20 कर्मचारी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो हम यहां से टोटल वर्क निकाल लेंगे 20 कर्मचारियों का, तो 20 गुणे 30 टोटल वर्क हो गया। 5 कर्मचारी कितने दिनों बाद काम छोड़ना चाहिए? 5 कर्मचारियों को कितने दिनों बाद काम छोड़ना चाहिए ताकि काम 35 दिन में पूरा हो जाए, ताकि काम 35 दिन में पूरा हो जाए। देखिए हमने कहा कि 20 कर्मचारी जो है 30 दिन में काम कर रहे हैं, तो हमने कहा कि जो है x हमने मान लिया कि कितने दिन बाद छोड़ना चाहिए, x दिन मान लिया हमने, डे हमने माना x, यहां पर डे हमने मान लिया x दिन बाद काम छोड़ना चाहिए। तो 20 कर्मचारी का हम पहले काम करवा देते हैं, 20 का कर्मचारी का काम करवाएंगे, 20x काम हो गया, 20x इतना काम हुआ। इसमें आई वर्कर, ठीक है। तो अब कह रहा है कि यह काम कितने दिन में होना चाहिए? 35 दिन में होना चाहिए। अब काम 35 दिन की बात कर रहा है, तो x दिन तो 20 कर लिया है, अब 35 माइनस x काम और बचा हुआ है, 35 माइनस x डेज और बचा हुआ है, 35 माइनस x डेज बचा हुआ है। अब कितने कर्मचारी रहेंगे? 5 तो यहां से चले गए, अब 20 थे, तो आपका बचे कितने? 15 बचे हुए हैं, यही तो है बचे हुए। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो यहां पर 5 से काट देते हैं, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, तो 4 तिया 12, 120 हो गया। यहाँ 4x प्लस और 3 त्रिक 9, 105 माइनस 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको? 15 तो 15 डेज, 15 दिन तक इन्होंने काम किए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 15 डेज। x की वैल्यू आपकी 15 डेज आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा? 18 गुणे 9 कर देंगे, 18 गुणे 9, 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 और पुरुष उसमें जुड़ते हैं, बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 5 दिन तक 18 पुरुष को काम करा लेते हैं, 18 गुणे 5 इतना यूनिट काम फिनिश हो गया, 18 गुणे 5 इतना यूनिट काम फिनिश हुआ। अब बचा कितना काम है? 6 पुरुष और जुड़ गए हैं, 6 पुरुष और जुड़ गए हैं, तो 18 पहले थे, 6 और जुड़ गए, 24 हो गए, 24। शेष को डी दिन में काम खत्म कर लेंगे, बस। यहां पर हो गया आपका 18 9 162, 162, 18 25 90 प्लस 24D, यहां घटाएंगे तो आ जाएगा 72 इज इक्वल टू 24D, 24 से काटेंगे तो 24 तिया 72, 3 बार में D इज इक्वल टू 3, यानी कि दिन कितने लगेंगे? 3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें कह रहा है एक 60 पेज वाली किताब है जिसमें n पंक्तियां हैं, तो हमने कहा कि 60 पेज है उसमें n पंक्तियां हैं, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल पंक्तियों की संख्या आ जाएगी, तो 60 गुणे n, ये हो गया टोटल पंक्तियां। यदि प्रत्येक पेज में पंक्तियों की संख्या 3 कम कर दी जाए,
तो हमने कहा पंक्तियों की संख्या 3 हमने कम कर दिया। ले तो समान लेखन अंतर के लिए पेजों की संख्या 10 अधिक हो जाती है। 10 अधिक हो जाती, पहले 60 थी, अब हो गई है 70, 10 अधिक हो गई है, तो यहां पर 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 6 7। अब ये हो जाएगा 6n इज इक्वल टू 7n माइनस 21। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21। n की वैल्यू 21 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के सेशन में हमने जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे उनको बेस्ट अप्रोच से सॉल्व किया और उनकी लैंग्वेज पर कमांड किया कि किस तरह से लैंग्वेज अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है तो क्वेश्चन आपको बहुत आसान दिखेगा। अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आई तो क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वाला सेशन कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।